बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बयान किया जाता है, शेख अब्दुल कादिर जीलानी जब हुसूल इल्म के लिए अपने गांव जीलान से बगदाद के लिए रवाना हुए तो आपकी वालदा माजदा ने आपको ज़ादे राह के तौर पर 40 दीनार आपकी गडरी में सी दिए। चलते वक्त अपने लख्त जगर को नसीहत की कि बेटा ख्वाह कैसी ही मुसीबत और बड़े हालात तुम्हें पेश आएं, सच का दामन हाथ से न छोड़ना और झूठ के नजदीक भी न जाना, क्योंकि रास्त गोई 1000 इबादतों की एक इबादत है। सआदतमंद फर्जंद ने अर्ज की कि ए वालदा, मैं सिद्क दिल से ये अहद करता हूं कि आपकी नसीहत पर हमेशा अमल करूंगा। घर से रुखसत होकर आप रहमता अल्लाह अलिया बगदाद वाले एक काफिले में शामिल हो गए, क्योंकि इस दौर में तवील बयाबान रास्तों में तन्हा सफर करना मुमकिन न था। इस नए सफर में हमदान से कुछ आगे ज़ाकों के एक गरवा ने काफिले पर छापा मारा और अहल काफिला का सब माल व असबाब लौटकर तकसीम के लिए एक जगह जमा कर दिया। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमत अल्लाह अलिया एक तरफ चुपचाप ये दर्दनाक नजारा देख रहे थे कि एक डाकू आपकी तरफ बढ़ा और पूछा, क्यों मियां, तुम्हारे पास भी कुछ है? आपने फरमाया, हां, मेरे पास 40 दीनार है। डाकू को आपकी बात पर यकीन न आया और वो आपकी हंसी उड़ाता हुआ आगे बढ़ गया। इतने में एक दूसरा डाकू आपकी तरफ आया और आपसे वही सवाल किया। आपने उसे भी यही जवाब दिया कि मेरे पास 40 दीनार हैं। आपकी गरीबाना हालत को देखकर दूसरे डाकू ने भी आपकी बात हंसी में उड़ा दी। बात होते होते डाकुओं में फैल गई और उनके सरदार अहमद बदुई के कानों में भी ये बात जा पहुंची। उसने हुक्म दिया कि इस लड़के को मेरे पास लाओ। डाकू आप रहमत अल्लाह अलिया को अपने सरदार के सामने ले गए। सरदार ने आपसे मुखातब होकर कहा, लड़के सच सच बता, तेरे पास किया है? हजरत ने बुला खौफ इस बात का जवाब दिया, मैं पहले भी तेरे 2 साथियों को यह बता चुका हूं कि मेरे पास 40 दीनार हैं। इसने पूछा, अच्छा कहां है? हजरत ने फरमाया, मेरी बगल के नीचे गदड़ी में सुले हुए हैं। सरदार ने एक डाकू को हुक्म दिया कि इस लड़के की तलाशी लो। चनांचा उसने आपकी गदड़ी अधेड़ कर देखी तो उसमें वाकई 40 दीनार निकल आए। अहमद बदौई और उसके साथी डाकू ये देखकर बहुत हैरान हुए। अहमद बदौई ने हैरांगी के आलम में हजरत से पूछा, लड़के तुम्हें मालूम है कि हम डाकू हैं और मुसाफिरों का सामान लौट लेते हैं, फिर भी तुमने उन दीनारों का भीद हम पर जाहिर कर दिया। हालांकि ये रकम इस कदर महफूज थी कि किसी को इसका वहम व गुमान भी गुजर नहीं सकता था। आखिर किस चीज ने तुम्हें सच बोलने पर मजबूर किया? हजरत ने फरमाया, मेरी वालदा ने घर से चलते वक्त मुझे नसीहत की थी कि हमेशा सच बोलना। भला इन 40 दीनारों की वजह से मैं अपनी वालदा की नसीहत को क्यों फरामोश कर देता? हजरत के अल्फाज सुनकर बदुई बेहद मुतासिर हुआ और उसी वक्त उस पर रिक़त तारी हो गई। निदामत के आंसुओं ने उसके दिल की सियाही को धो डाला और उसने आ भरकर कहा, ए बच्चे, तुम पर खुदा की हजारों रहमतें हो कि तुमने अपने मां के अहद का ख्याल रखा, लेकिन हैफ है मुझ पर कि मैंने अपनी सारी जिंदगी अपने खालिक का अहद तोड़ते गुजार दी। ए बच्चे, तुमने मुझे हदायत की राह दिखा दी। आप में रहती जिंदगी तक कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। ये कहकर वो हजरत के कदमों पर गिर पड़ा और रहजनी के पेशे से ताइब हो गया। उसके साथियों ने जब ये मंजर देखा तो सब एक जबान पुकार उठे कि ए सरदार, हम भी उस बड़े पेशे से तौबा करते हैं। तो रहजनी में भी हमारा कायद था और तौबा में भी हमारा पेश रूह है। चनांचा उन्होंने लौटा हुआ तमाम माल काफिले वालों को वापस दे दी। इस वाकया से हमें ये सबक मिलता है कि सच है कि मां की गोद बच्चे के लिए पहला मुदरसा होती है, यानी पहली तरबियतगाह होती है। चनांची अगर मां बचपन में ही बच्चे की अखलाकी तरबियत करे तो कोई बियात नहीं कि वो आगे चलकर शेख अब्दुल कादिर जीलानी बने। लिहाजा इस वाक़ये से हम सबको खुसूसा हमारी माओं
बहनों को खास तौर पर सबक हासिल करना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।